अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम सब को थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें अपने घर में यानी मस्जिद में बुलाया है, अपने घर में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में भी जमा फ़रमाए। मेरे भाइयों, सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे? अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल
फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। सुनते तो बहुत सी मर्तबा हैं, सुनाते तो बहुत सी मर्तबा हैं, लेकिन अमल ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी का नहीं होना चाहिए, बल्कि पैदा करने वाला अल्लाह जैसा चाहता है वैसा ही अमल होना चाहिए। तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अल्बाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और मेरे भाइयों, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और हिदायत की दौलत से अल्लाह पाक हम सबको माला माल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? और मेरे भाइयों याद रखो, कोई नेक अमल हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक न अता फरमावे। और कोई गुनाह से हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाह से बचने की ताकत अता न फरमावे। सहाबी ने पूछा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का मतलब क्या है? जिस बंदे के बारे में अल्लाह ने हिदायत का फ़ैसला किया है तो हिदायत के फ़ैसले का मतलब क्या है? और मेरे प्यारों, हम सब ने ये बातें बहुत सी मर्तबा सुनी हैं, हिदायत तकरीर से नहीं तकदीर से मिलती है। अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे बोलो हिदायत देते हैं, वरना हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पावरफुल ज़ुबान थी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बढ़कर बोलो किसी की तक़वे वाली ज़ुबान नहीं हो सकती है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला बोलो कोई नहीं था। फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके मुक़द्दर में हिदायत को लिखा था उन्हीं को हिदायत मिली है, वरना अल्लाह पाक ने बहुत सौ को हिदायत से महरूम भी रखा है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको महरूम न फरमाए, बल्कि अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए और मौत तक हिदायत पर जमे रहने की तौफीक नसीब फरमाए। तो सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, अगर किसी बंदे के बारे में अल्लाह पाक हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो। सहाबाए किराम से हमारे नबी ने फरमाया, सुन लो, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है कि अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। बोलो इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है? और ये बात तो फाइनल और तयशुदा है कि हर एक को मरना है। बोलो दुनिया में कोई हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है और ज़िंदगियों में से बोलो बरकत ख़त्म हो गई है। और ये उलमा जानते, सही हदीस में लिखा है, क़यामत की निशानियाँ हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, वक्त में से बरकत ख़त्म कर दी जाएगी। साल महीनों के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर,
हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटों के बराबर, घंटे मिनटों के बराबर और मिनट सेकंड के बराबर हो जाएंगे। और बोलो हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक जुमा गुजरता नहीं, फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा था, फ़ौरन दूसरे रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ज़िंदगियों में से बोलो बरकत ख़त्म हो गई है, वक्त में से बरकत ख़त्म हो गई है। पता नहीं ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाए। और बाकी रहने वाली ज़ात बोलो किसकी है? सिर्फ़ एक अल्लाह की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते कुल्लु मन अलैहा फानिय्युन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फना हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है, सिर्फ बाकी रहेगा एक अल्लाह। अल्लाह हमेशा हमेशा हैं और अल्लाह हमेशा हमेशा रहेंगे, वरना दुनिया की हर चीज़ फना हो जाने वाली है। तो अल्लाह से दिल से दुआ कर लो। और उलमा ने हमें बड़ी अजीब दुआएं सिखलाई हैं। अल्लाह से ऐसी हिदायत मांगो जिसके बाद बोलो कभी गुमराही न हो। अल्लाह से ऐसी इज्जत मांगो जिसके बाद कभी ज़िल्लत न हो। अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगो जिसके बाद कभी गुर्बत न हो। अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगो जिसके बाद कभी तंगहाली न हो। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। मस्जिद नबी में सहाबा इकराम का मजमा भी मौजूद है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के दरमियान में फरमाया बादिरू बिल अमाल, मेरे सहाबा इकराम जितना हो सके नेक अमाल में जल्दी कर लो। ये मत सोचो कि फ़लाने गुनाह में मैं मुब्तला हो चुका हूँ, फ़लानी उम्र में तौबा कर लूँगा, मालूम नहीं फ़लानी उम्र तक पहुँचना नसीब हो या न हो। ये मत सोचो कि मैं फ़लानी नेकी का फ़लानी उम्र में आदी बन जाऊंगा, मालूम नहीं फ़लानी उम्र तक पहुंचना नसीब हो या न हो। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया बादिरू बिल अमाल, मेरे सहाबा किराम जितना हो सके नेक अमाल में जल्दी करते रहो, नेक अमाल को कल पर न टालो। और हमने लॉकडाउन के ज़माने में ये तजर्बा किया है। बहुत से लोग मस्जिद का दीदार करना चाहते थे लेकिन बोलो नहीं करने को मिला है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें खुली हुई हैं, मुअज्जिन की आवाज़ दिन में 5 मरतबा जा रही है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। उसके बावजूद हमारे कदम मस्जिद की तरफ नहीं उड़ते हैं, उसके बावजूद हमारे दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता है कि मेरे पैदा करने वाले अल्लाह ने मुझे कामयाबी का परवाना देने के लिए बुलाया है, कामयाब करने के लिए बुलाया है। और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनने के बाद मुसलमानों के महलों का हाल ये बना हुआ है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजर जाएं तो ये फैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। फिर ज़िंदगी में बोलो परेशानी नहीं तो और क्या। 24 घंटे अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाए। 24 घंटे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ हमसे 1.5 घंटा या सवा घंटा मांगा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात भी बयान फरमा दी, मेरे बंदो अगर 1.5 घंटा मेरे सामने झुकोगे मैं तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह तमाम मखलूक को उसके सामने झुका देते हैं, और जो अल्लाह के घर से दूर भागता है फिर उसे दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। अल्लाह हम सबको अल्लाह के सामने झुकने वाला बनाए और मस्जिदों को आबाद करने वाला बनाए और मस्जिदों से सच्ची मोहब्बत सच्चा लगाओ हमें नसीब फरमाए। तो हमारे नबी ने फरमाया कि वो ज़माना आएगा कक़ित्इल मुज़लिमा, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह नए नए फितने तुम्हें देखने को मिलेंगे। फिर तुम्हारे दिल में ये एहसास भी पैदा हो गया कि लाओ नेकी कर लो, लाओ फलाने गुनाह से बच जाऊं। हो सकता है एहसास पैदा होने के बाद तुम्हें वो मौका न मिले। बहुत से लोग सोचते थे कि हम बुढ़ापे की उम्र में मस्जिदों को आबाद करेंगे, बुढ़ापे की उम्र में मस्जिदों में जाने वाले बन जाएंगे, लेकिन पता नहीं बीमारियों ने ऐसा घेर लिया कि चलने के काबिल भी न रहे, सजदा करने के काबिल भी न रहे। इसलिए कि मौत और बीमारी पहले से कहकर बोलो आती नहीं। अल्लाह पाक जब चाहे मौत दे देवे, जब चाहे बीमारी में मुब्तला कर देवे। तो मेरे भाइयों हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात समझाई है कि मेरी उम्मत का हाल इतना बुरा हो जाएगा। हमारे नबी को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। उम्मत पर एहसान अज़ीम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। बल्कि मेरे भाइयों हम जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़ेंगे
और मुबारक ज़िंदगी को सुनेंगे तो ये फ़ैसला करने पर मजबूर होंगे, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो वो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने वाले थे। बल्कि हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे माजी करीब के बड़े बुज़ुर्ग, बड़े औलिया किराम में से गुजरे हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला कोई सीरत को पढ़ कर, कोई सीरत की किताबों को लिख कर, कोई सीरत को बयान कर कर, कोई हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ कर क्या दे सकता है। बल्कि इतनी बात को हम सब के जहन में बिठा लेना चाहिए। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इतनी बात को हम सब के जहन में बिठा लेना चाहिए कि अगर हम सब के बदन की खाल को उखेड़ दिया जाए, चमड़ी को उखेड़ दिया जाए और उस चमड़ी से हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम के लिए जूते बनाए जाए, फिर भी हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं। इस कदर एहसान अज़ीम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर है। तो क्या फरमाया, मेरी उम्मत का हाल इतना बुरा हो जाएगा, युस्बिहुर रजुलु मुमिन व युमसी काफिरा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह में आदमी मोमिन होगा, अच्छा खासा मोमिन होगा, लेकिन जब शाम को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा, और शाम को आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह में मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। और हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत की गैरत इतनी ख़त्म हो जाएगी, मेरी उम्मत इतनी बेशरम और बेहया हो जाएगी, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता, हदीस शरीफ के अल्फाज, कि मेरी उम्मत दीन को दुनिया के बदले में बेच देगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब के साथ करम का मामला फरमाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक से हिदायत की दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए। अल्लाह पाक मौत के वक्त हमें ज़रूर कलमा नसीब फरमाए, और हमेशा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ये फितने का दौर है, ये फसाद का दौर है, चाहते हुए भी हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। आज हर चीज़ की हिफाजत आसान हो गई है, अगर मुश्किल हिफाजत है तो सिर्फ ईमान की हिफाजत है, कि ईमान की हिफाजत करना चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते हैं। तो कुरान करीम की इस आयत करीमा का हमेशा एहतिमाम करें। और हमारे नबी, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई मुत्तकी हो सकता है? आपके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, आपके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, फिर भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में हमेशा ये मांगते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, तू मेरे दिल को दीन पर कायम रख। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब, आपके सदक़े में तो अल्लाह ने सबको दीन दिया है, आपके सदक़े में तो अल्लाह ने सबको हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाया है, और आप अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तू मुझे हिदायत पर कायम रख, तू मुझे दीन पर कायम रख। तो वजह क्या है? हमारे नबी ने फरमाया कि दिल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जहाँ चाहे पलट देते हैं। तो अल्लाह पाक हिदायत से गुमराह भी कर सकते हैं, और गुमराही से अल्लाह पाक हिदायत भी दे सकते हैं। हमेशा अल्लाह से ऐसी हिदायत मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी बोलो गुमराही न हो। बस मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, एक नसीहत से अपनी बात को शुरू करनी है। अल्लाह सबसे पहले मुझे, फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत ऊँचे दर्जे के सहाबी हैं। हम सब जानते हैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत को एक बेहतरीन नसीहत फरमाई है। क्या नसीहत फरमाई है? मन अरादा इज़्ज़न बिला आशिरा, जो शख्स इज़्ज़त चाहता हो लेकिन ख़ानदानी न हो। बोलो हर इंसान चाहता है कि नहीं चाहता लोग मुझे इज़्ज़त की निगाहों से देखें, कोई मुझे जलील न समझे। हर इंसान की ये चाहत होती है कि मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, कोई मुझे जलील समझे बोलो नहीं। और इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले बोलो किसकी तरफ से होते हैं? अल्लाह की तरफ से होते। और अल्लाह पाक कुरान करीम में अपनी तौहीद समझाते हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा,
किसी की नेमतों को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक फरमाते जिसे मैं देना चाहूँ उसे बोलो कोई छीन नहीं सकता है। चाहे जादू करवाए, चाहे जिन्नात के हमले करवावे, ऐसा कुछ जादू और जिन्नात के हमलों से किसी की नेमतें बोलो छीनी नहीं जा सकती हैं। और जिसे मैं छीनना चाहूँ इसे कोई दे नहीं सकता है। तो किसी की नेमतों को देखकर ये ना सोचे कि मैं फलानी प्लानिंग करूँगा तो उसकी नेमत ख़त्म हो जाएगी। हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबाए किराम के दरमियान में फरमाया, मेरे सहाबाए किराम कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की नेमतों के दुश्मन हैं, अल्लाह की नेमतों के दुश्मन हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की नेमतों के दुश्मन हैं? फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह पाक ने नेमतें अता फरमाई है और उनकी नेमतों को देखकर दूसरे लोग जलते हैं, वो जलने वाले अल्लाह की नेमतों के दुश्मन हैं। इसलिए कि बोलो देने वाला कौन और जलने वाला उसकी ज़ात से दुश्मनी नहीं रखता है जिसके पास नेमत है, बल्कि किससे दुश्मनी रखता है? बोलो अल्लाह से दुश्मनी रखता है। और जो अल्लाह का दुश्मन बन जाए उसकी ज़िंदगी में बोलो कभी तरक्की हो सकती है? नहीं हो सकती। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन आगे कुरान करीम में क्या ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। ये कुरान करीम सिर्फ सुनने और पढ़ने के साथ ख़ास नहीं है, उसका हर पैगाम सच्चा है। और हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के कुरान में फ़लानी बात कही है बिल्कुल सच है, हक है, और तस्दीक के साथ इसे सुनना चाहिए। अल्लाह फरमाते जिसे मैं इज़्ज़त देना चाहूँ पूरी दुनिया मिलकर बोलो उसे जलील करना चाहे नहीं कर सकती है, और जिसे मैं जलील करना चाहूँ पूरी दुनिया मिलकर उसे इज्जत देना चाहे नहीं दे सकती है। मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है, उलमा जानते हैं, हदीस शरीफ में लिखा है कि जब कोई आदमी किसी को जलील करने के लिए उसकी पीठ पीछे बातें करता है, उसकी बुराइयाँ करता है और ये सोचता है कि मेरी बुराई करने से फलाना आदमी जलील हो जाएगा, फलाना आदमी रुस्वा हो जाएगा, सही हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया उसका ये ख्याल गलत है, बल्कि वो किसी दूसरे को क्या जलील करेगा, अल्लाह घर बैठे उसे ऐसा जलील और रुस्वा कर देगा कि वो खुद किसी को मुंह बताने के भी काबिल नहीं रहेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी को सब जानते हैं, उलमा जानते हैं, जिनकी मकबूल किताब मसनवी फ़ारसी ज़ुबान में और इसका उर्दू तर्जमा भी मौजूद है और बहुत से उलमाए किराम इसको पढ़ते भी हैं। बेहतरीन किताब हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की मसनवी। मसनवी में लिखा है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले बोलो किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। लेकिन जब अल्लाह पाक किसी बंदे को जलील कर देने का फ़ैसला करते हैं, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को गिरा देने का फ़ैसला करते हैं, और मेरे भाइयों याद रखो जो अल्लाह की नज़र से गिर जाए वो मखलूक में बोलो कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता है। मखलूक में मकाम उस वक्त मिलता है जब अल्लाह के यहाँ मकाम होता है। हमारे हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया करते थे कि तुम किसी आदमी का मकाम देखना चाहते हो कि उसका मकाम अल्लाह के यहाँ क्या है, तो मखलूक के दरमियान में भी देख लो। अगर अल्लाह की मखलूक उससे खुश है, अल्लाह की मखलूक में उसे मकाम मिला हुआ है, तो समझो अल्लाह के दरमियान में भी उसका मकाम है, अल्लाह के यहाँ भी उसकी इज्जत है, अल्लाह के यहाँ भी उसका इकराम है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, जिस बंदे को अल्लाह पाक जलील और रुस्वा कर देने का फ़ैसला करते हैं उस बंदे को दूसरों के ऐब तलाश करने पर लगा देते हैं। पेलो फलाणो एवो छे, पेलो फलाणो एवो छे, पण ए खुद नहीं जोतो कि हूँ केवो छूँ, मारी जात ने कदी नहीं जोयुं, पण पेलो फलाणो शू करे छे, पेला फलाणा मौली साहब शू करे छे, पेला फलाणा हाजी साहब शू करे छे, पेला फलाणा भाई शू करे छे। ये हरकत उसे अल्लाह के नज़दीक बोलो गिरा देती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो हर आदमी की ये चाहत होती है कि लोग मुझे इज़्ज़त की निगाहों से देखें, और इज़्ज़त वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज़्ज़त अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के रसूलों के लिए हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के मानने वालों के लिए है। फिर फरमाया मन अराद इज़्ज़न बिला आशिरा, जो शख्स इज़्ज़त चाहता हो लेकिन ख़ानदानी ना हो, व गिनन बिला माल, जो शख्स मालदार बनना चाहता हो लेकिन उसके पास माल ना हो। बोलो हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता मैं मालदार बन जाऊँ?
अरे कौन गरीब रहना चाहता है? हम क्यों किसी के सामने हाथ फैलावे? अरे अल्लाह हमें माल अता फरमा दे, वे क्यों गरीब बने? हमारे हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया करते थे, मुसलमान मालदार हो सकता है, दुनियादार नहीं हो सकता है। तो मालदार बनना बोलो बुरा नहीं है, दुनियादार बनना बुरा है। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया। हम फजर की नमाज के बाद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअन व हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। तो बोलो मालदार बनना तो कोई बुरा नहीं है, दुनियादार बनना बुरा है। बल्कि एक सहाबी वुज़ू फरमा रहे थे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई कि वुज़ू के दरमियान में दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। तो रिज़्क़ में बरकत की दुआ बोलो किसने सिखाई है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से सिखलाई है। और हमारे नबी की ज़ुबान के बारे में अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब कभी अपनी मर्जी से बात नहीं करते थे, मेरे महबूब कभी अपनी मर्जी से नहीं बोलते थे। मेरे महबूब जो भी बोलते थे ज़ुबान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुआ करती थी, कलाम तो खुद रब्बुल आलमीन का होता था। तो मालदार बनना बोलो बुरा नहीं है, दुनियादार बनना बुरा है। जो कारोबार में, होटल में, बिजनेस में लगे हुए हैं वो मालदार हैं, और जो फंसे हुए हैं वो दुनियादार हैं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन यौमल क़ियामति माअन नबिय्यिन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदा। बिजनेस करने वालों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई कि तिजारत करने वाले, बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले कल क़यामत में नबियों के साथ उठाए जाएंगे, सिद्दीकीन के साथ, सुहदा के साथ, अल्लाह के नेक बंदों के। लेकिन कौन से? जो किसी को धोखा नहीं देते, सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ बिजनेस करते हैं। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई अल्लाह का बंदा हलाल कमाई करते हुए, हर आदमी दुकान पर बोलो बैठता है कि नहीं बैठता, असबाब के तौर पर मेहनत करनी पड़ती है, इसके बगैर बोलो कुछ मिलता नहीं है। मेहनत शर्त है, दुनिया हासिल करने के लिए भी कुछ ना कुछ मेहनत तो ज़रूरी होती है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वो उम्मती जो हलाल कमाई करते हुए शाम को थक जाता है, हदीस शरीफ में लिखा है कि थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। बोलो इससे आसान दिन कोई हो सकता है कि हम दुनिया भी कमा रहे हैं और दुनिया कमाते कमाते थक रहे हैं, थकने की बरकत से अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। कितना आसान अल्लाह पाक ने हमें दीन अता फरमाया है। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई अल्लाह का बंदा हलाल की कमाई की तलाश में, हलाल रोज़ी की तलाश में निकलता है, अल्लाह पाक उस बंदे को मोहब्बत से देखते हैं। बोलो जिस बंदे की तरफ अल्लाह की मोहब्बत की नज़र होगी उस बंदे का काम बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे ज़रूर बनेगा। और हदीस शरीफ में लिखा है, मेरा वो उम्मती जो किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। सवाल बहुत बुरी चीज़ है, सवाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, सवाल करने से अपनी ज़ात को बचाना चाहिए। हाँ, कभी ज़रूरत हुई, पेश आ गई, कभी कभी दुनिया के अंदर ऊंच नीच होती है, कभी सुख है तो कभी दुख है। और अल्लाह कुरान करीम में ये बात हमें समझाते हैं, दुनिया में हर कोई आदमी मुख्तलिफ हालतों पर होता है, एक हालत पर नहीं होता। कुल मताउद दुनिया कलील। मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बात समझा दो, मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया की ज़िंदगी थोड़े दिनों की ज़िंदगी, ये ख़त्म हो जाएगी। और हम देख रहे हैं, हमारी आंखों से देख रहे हैं, ख़त्म हो रही है, हर दिन हमारी ज़िंदगी से कम होता जा रहा है। और हमें ये मैसेज देता है कि ज़िंदगी के इतने दिन हमने कम कर दिए हैं। लेकिन आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा। दुनिया में कोई सुखी होता है तो कोई दुखी होता है, कोई बंगले में रहता है तो कोई झोंपड़े में रहता है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई शहर का रहने वाला है तो कोई देहात का रहने वाला है। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी का बोलो कोई एतबार नहीं है, एतबार तो मरने के बाद की ज़िंदगी का है। इसीलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, यहाँ ऐसे रहे
या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। दुनिया में अगरचे अमीर थे, दुनिया में अगरचे अच्छे से अच्छे मकान में रहने वाले थे, दुनिया में अगरचे अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले थे, लेकिन मरने के बाद देखना है जन्नत वाले लोगों के साथ है। या अल्लाह हिफाजत फरमाए, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह फरमाते अगरचे अल्लाह की नाफरमानी करने वाले और अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले, अगरचे एक ही घर में रहते हो, एक ही महल्ले में रहते हो, एक ही गांव में रहते हो, लेकिन मरने के बाद नाफरमान लोगों को नेक लोगों के साथ खड़े रहने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हयात दो रोज़ा का, 2 दिन की ज़िंदगी, हयात 2 रोज़ा का क्या ऐशो गम, 2 दिन की ज़िंदगी में क्या खुशी मनाए क्या गम करे। हयात 2 रोज़ा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। दुनिया की ज़िंदगी में तो हम मुसाफिर हैं, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में बोलो अपने पैदा करने वाले अल्लाह से राज़ी रहना चाहिए। तो फरमाया कि जो हलाल कमाई इसलिए करे कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, किसी के सामने सवाल न करना पड़े। तो कल क़यामत में मेरे उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक 14वीं रात की चांद की तरह चमकाएंगे। लेकिन कमाने में भी एक बात ज़रूर ख्याल में रखनी चाहिए, ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। आज हमारी औलाद हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। हाँ मेरे प्यारों, हमारी औलाद हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। और याद रखो, माँ बाप बच्चों को जो कहते हैं वो करने को तैयार नहीं, बच्चे जैसा माँ बाप को करते हुए देखते हैं वैसा ही करते हैं। और माशरे का बनना और बिगड़ना, माशरे का संवरना और ख़त्म हो जाना, ये कमाई के हलाल और हराम होने पर है। कमाई हलाल होती है, औलाद में नेकी का जज्बा पैदा होता है। कमाई हलाल होती है, औलाद माँ बाप की आंखों की ठंडक बन जाती है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके पेट में हराम का एक लुकमा चला जाए, सिर्फ एक लुकमे के बारे में हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई, जिसके पेट में हराम का एक लुकमा चला जाए 40 दिन तक की उसकी नमाजें कबूल नहीं, 40 दिन तक की उसकी दुआएं कबूल नहीं। अब हम अल्लाह से दुआ मांगते रहे हमारी परेशानियों की, लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं कि हमारे पेट में हलाल के लुक़मे जा रहे हैं। या अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम सूदी कारोबार में, ब्याज में, लेने में और देने में डूबते ही चले जा रहे हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, ऐसे गुनाह जिन गुनाहों पर हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त गुस्से का इजहार फरमाया है। हालांकि पैदा करने वाला अल्लाह बोलो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, बोलो है कि नहीं, करीम और रहीम है, बड़ा माफ़ करने वाला है। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब कोई अल्लाह का बंदा ज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानी करे, ये ज़मीन भी गुनाहों के बोझ से तंग हो जाती है। और कुरान करीम में मौजूद है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ये मत समझो कि दुनिया में तुमने या मैंने कोई गलत काम किया है, किसी इंसान ने देखा या न देखा, लेकिन ये ज़मीन ने तो रिकॉर्ड कर दिया। और ये ज़मीन कल क़यामत में अल्लाह के सामने आ जाएगी और बोल कर कहेगी, इलाहुल आलमीन, ये फलाना बंदा लोगों के दरमियान तो बड़ा नेक होने का नाटक करता था, लोगों के दरमियान तो बड़ा अच्छा मुत्तकी परहेजगार अपने आप को दिखाता था, लेकिन इसकी तन्हाइयाँ बड़ी गुनाहों में गुजर रही थी, इसकी तन्हाइयाँ अल्लाह को नाराज़ करने में, तेरी नाफरमानी में गुजर रही थी। और ये मिशका शरीफ की हदीस का मफ़हूम है, जब कोई आदमी छुप कर अल्लाह की नाफरमानी करे। आज मोबाइल की दुनिया ने इंसान को छुप कर गुनाह करने पर बोलो मजबूर कर दिया है। पहले एक दौर था, घरों का, अपने भी बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, घरों का एक अच्छा माहौल देखा जाता था। क्या माहौल होता था? घर में अब्बा भी होते थे, अम्मी भी होती थी, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती, तमाम के तमाम लोग मोहब्बत से बातें करते थे। दिन में जो काम किए है उसका रात को मुजागरा हुआ करता था। आज मेरे प्यारों, आपके यहाँ ऐसा है नहीं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है घरों का बड़ा अजीब माहौल। बाप अपने मोबाइल में बिज़ी, माँ अपने मोबाइल में बिज़ी,
दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी। यानी ये मोबाइल की दुनिया ने दुनिया को तो हमसे करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया है। और मैं अक्सर ख़वातीन के बयान में ये बात कहा करता हूँ, मर्दों से भी कहता हूँ कि तरबियत के दौर में अगर मोबाइल एक मरतबा हाथ से चला गया वापस आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे मासूम बच्चे तरबियत के दौर में तुम्हारे हाथ से चले गए, फिर वो कभी बोलो वापस आ सकते नहीं हैं। और बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम कहते हैं, बच्चे वही करते हैं जैसा हमें करते हुए देखते हैं। अब मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, 24 घंटे में मोबाइल में बिजी हूँ, 24 घंटे का यही मशगला है। इसकी वजह से न अल्लाह के कुरान को लेने की तौफीक होती है, आपस में मुजाकरे होते हैं, महफिलें लगती हैं। और मेरे प्यारों, आज एक उम्मत में बड़ी वबा है, पता नहीं आपके यहाँ है या नहीं, रात को देर तक जागते रहने का और सुबह में देर तक सोते रहने का। और सुबह में देर तक सोने की वजह से जितनी नहुसतें हमारे घर में आई है, मेरे प्यारों अल्लाह हिफाजत फरमाए। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जो फजर के बाद सोने का आदी होता है, बहुत से लोग तो फजर की नमाज में उठते ही नहीं हैं, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह से नमाज माफ़ करवा ली है। अल्लाह के बंदों कभी सोचना चाहिए, जिस रब ने हम पर हज़ारों एहसानात किए हो और उस रब ने इतने खूबसूरत अंदाज में कह भी दिया हो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसके बावजूद हमारी नींद न उड़ती हो, तो मेरे प्यारों फिर ज़िंदगियों में कहाँ से सुकून मिलेगा। रोज़ी तो तकसीम फ़जर के बाद होती है। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब आदमी फ़जर की नमाज, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, जब आदमी फ़जर की नमाज नहीं पढ़ता है, वक्त चला जाता है, आप उलमा से पूछो, शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है और शैतान कहता है पूरे दिन मेरे जैसे लानत वाले रहो। और हदीस शरीफ में लिखा है, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, आसमान से उसके सर पर एक नूर नाजिल होता है और पूरे दिन उसकी हिफाजत करता रहता है और वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। और सूरह यासीन शरीफ की भी तिलावत कर ले, अगर अल्लाह पाक तौफीक दे देवे तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक 10 कुरान करीम पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं और ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और पूरे दिन भर के कामों में अल्लाह पाक हमारा मददगार बन जाएगा। हदीस शरीफ में लिखा है, फजर के बाद के वक्त में रोज़ी तकसीम होती है, जो लोग नमाज का एहतमाम कर लेते हैं, रोज़ी देने वाला फरिश्ता आता है और उनके दामन में रोज़ी डालकर चला जाता है और ये दुआ देते हुए जाता है कि अल्लाह पाक तुझे तेरी रोज़ी में बरकत अता फरमावे। बोलो, फरिश्ते की दुआ रद्द हो सकती है? ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। फरिश्ते कभी भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं। फरिश्ते की दुआएं कैसे रद्द हो सकती है? लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है कि जो आराम से सोता रहता है, अल्लाह के सामने नहीं खड़ा हुआ है, फरिश्ता उसकी पीठ पर रोज़ी डालकर चला जाता है। इसलिए कि बोलो, नाफरमान को भी अल्लाह पाक खिलाता ज़रूर है, बोलो खिलाता है, पिलाता ज़रूर है। और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, अगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वक़्त, दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह अपने न मानने वालों को पानी का एक घूंट भी न देता। लेकिन ये तो अल्लाह का निज़ाम है, मानने वाले तंगी में हैं और फरमा बरदारी करने मानने वाले तंगी में हैं और नाफरमानी करने वाले खुश हैं। और कुरान करीम के 7वें पारे में अल्लाह पाक ये बात बयान फरमाते हैं, बहुत से लोग कहते भी है हम नमाज नहीं पढ़ते, इसके बावजूद हमारा बिजनेस इतना अच्छा है कि हमें वक्त नहीं मिलता है, न खाने का टाइम मिलता है, न नमाज का टाइम मिलता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बि फतहना अबवाब कुल्ली शै। जो लोग दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को भूल जाते हैं, न अपने बिजनेस में उन्हें अल्लाह याद रहता है, न अपनी शादियों में उन्हें अल्लाह याद रहता है, न अपने कारोबार में उन्हें अल्लाह याद रहता है, न अपने आपस के ताल्लुकात में उन्हें अल्लाह याद रहता है, अल्लाह को भूल जाते हैं, ज़िंदगी अपनी मनमानी गुजरती है, तो नतीजा क्या होता है? फतहना अबवाब कुल्ली शै। अल्लाह पाक हर चीज़ के दरवाजे उसके लिए खोल देते हैं। यहाँ तक कि कुरान करीम का तर्जमा हत्ता इज़ा फरीहू, वो खुश होने लगता है कि देखो मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इतना मिलता है, तो पढ़ता तो मुझे क्या मिल जाता। जब अल्लाह ने इतनी अकल दी है तो फिर क्यों नहीं पढ़ता है नमाज। बहुत से लोगों को मौलाना ये कहते हुए सुना है कि नमाज नहीं पढ़तो तो भी मैंने आटलू बधु मળી રહ્યું છે, अल्लाह पाक बड़ो मेहरबान है। मैं कहता हूँ नहीं, ये नमाज न पढ़कर मिल रहा है तो ये मेहरबानी नहीं, ये ढील है। और ये ढील में अपनी मर्जी से नहीं कहता। कुरान करीम में फरमाया, फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून।
अल्लाह फरमाते फिर मुझे भूल जाने का नतीजा ये होता है, अपनी ज़िंदगी अपनी मनमानी गुजारने का नतीजा ये होता है कि मैं अचानक की पकड़ करता हूँ, फिर ऐसी पकड़ करता हूँ कि तावीज़ वाला कोई बापू बोलो अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकता है। मौल साहब बहु बिजनेस चालतो तो પણ મને લાગે પેલા ફલાણાએ મારી દુકાન પર જાદુ કરી દીધેલું છે કે એને મારી દુકાનથી ચીડ બહુ હતી, અસદ બહુ હતો, તમે કંઈ ચેક કરો। મને 100% એવું લાગે છે કે જ્યારે મારા ગ્રાહક આવતા હોય તો પેલો સામેવાળો મારા દુકાન પર જ જોતો હોય છે। मेरे प्यारो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता? और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं मन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू माइशतन ज़नका। अल्लाह को भूल जाने का नतीजा ये होता है अल्लाह पाक ज़िंदगियों को तंग कर देता है, और जिसकी ज़िंदगी अल्लाह पाक खुद तंग कर दे दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू बोलो उसकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान डाल सकता नहीं। ये अकीदे की बात है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये अकीदे की बात है। मैं तावीज़ का इनकार नहीं करता, कुरान के इलाज का इनकार नहीं करता, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करके जो परेशानी आती है वो परेशानी तावीज़ वाले बापू से बोलो ख़त्म हो सकती? वो कौन ख़त्म कर सकता है? अल्लाह करेगा। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फ़तहना अबवाब कुल्लि शै हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। तो दुनिया का मिल गई है, जब दुनिया मिल रही है तो फिर नमाज का क्यों एहतमाम नहीं? बहुत से लोग कहते भी फ़जर की नमाज में जब आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, सोता है, फरिश्ता उसकी पीठ पर रोज़ी डालकर चला जाता है और कहता हुआ जाता है अल्लाह तुझे तेरी रोज़ी में बरकत न देवे। अल्लाह हम सबको नमाज का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरे प्यारो हलाल कमाई का ख़ास तौर पर एहतमाम होना चाहिए। बच्चों का बनना और बिगड़ना इसी पर मौकूफ़ है, और अपने मोबाइल की ज़िंदगी को कंट्रोल में करो। मैं असल बात ये कह रहा था, जब आदमी छुप छुप कर अल्लाह की नाफरमानी करता है और वो ये सोचता है कि लोग मुझे बड़ा अच्छा ख़तीब समझे, बड़ा अच्छा मौलवी समझे, बड़ा अच्छा मुदर्रिस समझे, और मेरी तन्हाइयाँ अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर रही है, मेरी तन्हाइयाँ अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर रही हैं, मैं अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता हूँ, अल्लाह गैर शऊरी तौर पर मखलूक के दरमियान में उसकी नफ़रत डाल देते हैं। ये पक्की बात है। जो आदमी छुप कर अल्लाह की नाफरमानी करे और मखलूक में वो ऊँचे मकाम को हासिल करना चाहे, कोई भी वो नहीं कर सकता है। इसलिए कि जितना हम जलवत में अपने आप को नेक बतलाते हैं, खलवत में उससे भी ज़्यादा नेक होने की ज़रूरत है। अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरे प्यारो मोबाइल का इस्तेमाल गलत नहीं है, आज मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और ये मोबाइल तो आज के ज़माने में एक झूठ बोलने की मशीन, हज़रत मौलाना क़ारी रशीद साहब अजमेरी दामत बरकातुहुम, अल्लाह इनके इल्म अमल उमर तक़वा परहेज़गारी में खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। फरमाते मोबाइल तो झूठ बोलने वालों का पीर साहब है, सारे झूठ बोलने वाले इसके मुरीद है। भाई क्या छो 5 मिनट में आऊँ, हालांकि वो कम वक़्त का 1 घंटा बाकी है, फिर क्या कहता है? हालांकि हदीस शरीफ में लिखा है मौलाना कि जब आदमी झूठ बोलता है तो उसके जो हिफाजत करने वाले फरिश्ते हैं उसके मुंह से बदबू निकलती हैं, उस बदबू की वजह से हिफाजत करने वाले फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। अब हमने गाड़ी चलाते चलाते झूठ बोल दिया, ड्राइविंग करते करते झूठ बोल दिया, अब हिफाजत करने वाले फरिश्ते जो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास थे वो तो रहे नहीं। मोबाइल कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं। जब आदमी इसका सही इस्तेमाल करता है तो वो जन्नत तक पहुंच जाता है। आपने हदीस शरीफ सुनी है ना कि जब आदमी अपनी ज़ात पर या अपनी बीवी बच्चों पर ख़र्चा करता है खुश दिली के साथ, तो वो ख़र्चा करना भी नफली सदक़े में शुमार होता है। कोई आदमी ने रिचार्ज करवाया अपने मोबाइल में और ये नियत कर ली कि अल्लाह मैं इस रिचार्ज के ज़रिए इसमें जो इंटरनेट मिलेगा उसमें तेरे कुरान के अलावा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अलावा और कोई गलत चीज़ नहीं देखूंगा, बस उसका सही इस्तेमाल करूंगा। किताबों के ज़रिए आज उम्मत का बहुत सारा तबका किताबों से बहुत दूर हो गया है। किताबें हमने बहुत सी मरतबा देखा है, किताबों को कोई हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं, न उलमा तैयार है, न आम आदमी तैयार है, बल्कि हर एक किताब से दूर होते चले जा रहे हैं। और उसमें जो कॉलिंग की फैसिलिटी मिलेगी, मेरे रिश्तेदारों का मेरे ऊपर हक है, मैं उस कॉल के ज़रिए उनकी सिला रहमी करूँगा, उनके साथ हमदर्दी का मामला करूँगा, तो ये रिचार्ज में जो ख़र्चा हुआ है वो ख़र्चा नफली सदक़े में शुमार हो गया। ये हमारा दीन इतना आसान है, लेकिन पहले से नियत है कि फलाणी कॉमेडी जो भी है फलाणुं टाइम पास करवा माटे रिचार्ज करावेलू है,
कुरान करीम में फरमाया इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वानश शयातीन। अगर वो रिचार्ज करवाना और वो खर्च करना अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं है तो वो फजूल खर्ची में शुमार होगा, और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। इसलिए मेरे प्यारों, अपने घर में भी कंट्रोल रखो। मोबाइल का इस्तेमाल मैं गलत नहीं कहता हूँ, ज़रूर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आज बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन के, क्या कहते हैं, डिप्रेशन ही कहते हैं ना, डिप्रेशन के शिकार हो गए। बहुत से लोग बच्चों को लेकर आते, वहाँ जो ने छोकरा ने कई जादूनो असर से कि जिन्नातनो असर से, मैं कहता हूँ मोबाइल देखते कि हाँ मोबाइल तो आखो दिवस जो है, मैं कहा कोई जादू नहीं, कोई जिन्नात नहीं, ये मोबाइल देखने का नतीजा है। और आज माँ बाप ऐसा करते ही हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं अपनी सहूलत के लिए। तो मेरे प्यारों, खुद भी इसका सही इस्तेमाल करो और अपने बच्चों के सामने भी इसकी बुराई को बयान करो। रोज़ाना 7 मिनट या 10 मिनट अपने मोबाइल को बंद करो, करेंगे इंशाल्लाह। और एक काम ज़रूर करो, घर में तालीम को ज़िंदा करो। घर में तालीम ज़िंदा करने की बरकत से रोज़ाना फ़ज़ाइल की तालीम हमारे बच्चों के सामने होगी। चाहे घर में छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, दूध पीता बच्चा ही क्यों ना हो, 2-3 साल का है तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दूध पीता बच्चा भी है, हमारे घर वाले सामने बैठे हो, यकसुई के साथ 7-10 मिनट के लिए मोबाइल बंद हो जावे और घर के तमाम अफराद एक यकसुई के साथ तालीम करेंगे। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक उस तालीम का रंग ज़रूर तुम्हें दिखाएगा, ज़रूर इसका रंग नज़र आएगा। घरों में बच्चे फरमा बरदार बनेंगे। बच्चों की जो हम चाहत हैं कि हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बन जाए। बोलो, हर इंसान चाहता है कि नहीं चाहता कि मैं जैसा चाहता हूँ अल्लाह वैसे ही मेरे बच्चे को बना देवे, चाहता है कि नहीं चाहता। एक हदीस कुदसी का मफ़हूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से कहते हैं, मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ। बोलो, अल्लाह कुछ चाहता है, हम कुछ चाहते हैं। मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। हम जो चाहते वो नहीं होता, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। ये हदीस कुदसी का मफ़हूम है। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। हम अल्लाह के नाफरमान बन गए हो, हम अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारते हो। हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनकर हमारे कदम मस्जिद की तरफ ना उड़ते हो। घर से मस्जिद को जाने को हम तैयार नहीं, दुकान से मस्जिद जाने को हम तैयार नहीं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर हमारी नींद ना उड़ती हो। फिर हमारे बच्चे कैसे हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं, हमारी बीवी कैसे हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं। हम अल्लाह के फरमा बरदार हैं तो हमारे मातहत बोलो ज़रूर हमारे फरमा बरदार होंगे। तो आज से कौन कौन तय करता है कि फ़जर की नमाज का ख़ास तौर पर बोलो ज़रूर एहतमाम करेंगे और कमाई को हलाल करेंगे, हराम लुक़मों से अपनी ज़ात को बचाएंगे। हराम की बहुत सारी शक्लें हैं, जैसे हम सूद के ऊपर किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। हदीस शरीफ में इसका बड़ा सख्त वबाल ज़िक्र किया है। एक आदमी मेरे पास आया कि मुझे कर्ज, आजकल कर्ज देना भी मौलवी साहब बड़ा वबाल बन गया है, बहुत ज़बरदस्त वबाल बना हुआ है। बल्कि ऐसा ज़बरदस्त वबाल बना हुआ है कि जब आदमी कर्ज लेता भी है तो देखो, एक मसला याद रखो कि कभी कभी घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, अल्लाह की तरफ से कोई हालात आ गए, अल्लाह आफ़ियत वाली ज़िंदगी हमें नसीब फरमाए। उस वक्त कभी कर्ज़ लेने की नौबत आई और अदा करने की पूरी नीयत है, उसी वक्त पर जब कर्ज़ा लिया जा रहा है कि नहीं मैं इसके कर्ज़े को ज़रूर अदा करूँगा। इसलिए कि हदीस शरीफ में लिखा है, हमारे नबी बोलो रहमतुल लिल आलमीन, आपको उम्मत से बड़ी मोहब्बत थी, उम्मत से बड़ा प्यार था, उम्मत की ज़रा सी भी तकलीफ़ आपको बर्दाश्त नहीं। जब आपके पास जनाजा लाया जाता, पूछा जाता ये मरने वाला दुनिया से जा रहा है, इसके सर पर कर्जा था या नहीं? कर्जा है, कर्जा रखा है इसने। अब साहबा में कोई कह देता कि हाँ इसके सर पर कर्जा है, फरमाया कि कर्जा अदा करने के लिए उसने माल छोड़ा है या नहीं? अगर छोड़ा होता कर्जा अदा हो जाता, वरना हमारे नबी फरमाते नहीं इसके जनाजे को ले जाओ, मैं उसके जनाजे की नमाज पढ़ाने को तैयार नहीं। किसी को रहम आ जाता वो अपनी तरफ से कर्जा अदा कर देता। फिर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते और उलमा जानते शहीद के तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है, इल्लल कर्ज, सिर्फ कर्ज के। और आज हम इसको मामूली गुनाह समझते हैं। तो अगर कोई आदमी ज़रूरत के वक्त ले रहा है और उसकी नीयत पूरी है कि मैं इसको ज़रूर अदा करूँगा, तो अल्लाह की तरफ से बोलो ज़रूर मदद होती है। પણ ના, આપણા ખીજામાં કંઈ નથી, આપણા પાસે કંઈ નથી, પણ આપણે VIP ગાડી જોઈએ,
વીઆઈપી બાઇક જોઈએ, વીઆઈપી મોબાઈલ જોઈએ ને પછી આપણે કોઈના પાસેથી પૈસા લઈએ કે મને थोड़ा पैसा उछीता हाल ने, तो ऐसे कर दो में बोलो अल्लाह की तरफ से मदद होती नहीं है। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। इसलिए मेरे प्यारों, ज़िंदगी का वबाल कब, ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाए, तो ऐसे वबाल तो बोलो हरगिज़ सर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मौत आए तो हम इतने साफ़ सुथरे होकर दुनिया से जाए कि हमारे सर पर किसी का कर्ज ना हो, मरने के बाद लोग यूं कहे कि फलाना मरने वाले से हमने लिया, इसको अदा करना है, कोई ऐसा दावेदार ना हो कि हम इसे इतना वसूल करना चाहते हैं। अल्लाह से ऐसी ज़िंदगी मांगनी चाहिए, अल्लाह से ऐसी रोज़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से ऐसी इनकम भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे किसी का मकरूज़ न बनाए, किसी का कर्ज, मेरे किसी के कर्ज का वबाल मेरे सर पर न रहे। तो मेरे प्यारों, ये हराम की शक्लों में से जब किसी ने कर्जा मांगा और हम कुछ पैसे उस पर बढ़ा के लेते हैं, तो ये नाजायज़ है, हमारे घर में हराम कमाई हो रही है। इसलिए कि हमें लेता तो नहीं, पण आलिए से तो देना जितना, लेना जितना गुनाह है, देना भी इतना ही गुनाह है। तो इसका ख़ास तौर पर एहतमाम करेंगे। पहली बात बयान फरमाई, आप लोग थक गए होंगे, अब 10-15 मिनट में इंशाल्लाह बात खत्म कर दूँगा। मौलाना, मन अरद इज़्ज़न बिला आशिरा, जो शख्स इज़्ज़त चाहता है लेकिन वो ख़ानदानी नहीं है, वह गिनन बिला माल, जो शख्स मालदार बनना चाहता है लेकिन उसके पास माल नहीं है, वह हई बतन बिला सुल्तान, जो शख्स लोगों में अपना रौब चाहता है लेकिन उसके पास बोलो ताकत और दबदबा नहीं है। हर इंसान चाहता है कि मेरा एक रौब होना चाहिए, तो रौब बोलो तकवे से मिलता है। हर इंसान अगर चाहता है कि मेरा एक मकाम हो लेकिन वो मकाम नहीं है, तो अल्लाह की नाराज़गी वाले कामों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। वह वज़ाहतन बैनल इख़वान, और जो अपने समाज में, सोसाइटी में, अपने भाइयों में अपना एक मकाम और एक वैल्यू चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक काम कर ले, करेंगे इंशाअल्लाह। फल यखरुज मिन ज़ुल्लि मासियतिल्लाहि ताला इला इज़्ज़ि ताअतिल्लाहि ताला, उसको चाहिए कि वो अल्लाह की नाफरमानी की ज़िल्लत वाले रास्ते को छोड़कर अल्लाह की इताअत की इज़्ज़त वाला रास्ता इख्तियार कर ले। ज़िंदगी में शादी का मौका हो, अपने बिजनेस का मौका हो, अपने घरेलू ज़िंदगी का मौका हो, कोई काम हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। माशाल्लाह, ये तो बड़ा उलमा का तबका और नेक लोगों का तबका मुझे नज़र आता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अल्लाह हर एक के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। लेकिन आज की मजलिस में सिर्फ 2 काम की नीयत कर लो, करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में हैं, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वालों का अच्छा समझना बोलो कोई मान्य रखता नहीं है, दुनिया वालों का नेक समझना कोई मान्य रखता नहीं है, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज़्ज़त करे न करे, दुनिया वाले हमें मोहब्बत दे न दे, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह फरमाएगा, मेरा बंदा तुझसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता है। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज़। कौन कौन तैयार है? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज़ का ज़रूर, नमाज का एहतमाम करने की बरकत से अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत अता फरमाएंगे। और सबसे बड़ा इनाम मैंने शुरू में आपको बताया, बोलो मरना है कि नहीं मरना, मौत आएगी कि नहीं आएगी। इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, झूठ बोलते हुए संभल जा, किसी को धोखा देते हुए संभल जा, किसी की बुरी बात करते हुए संभल जा, आंखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, ज़ुबान से ऐसी बात करते हुए जो किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली हो संभल जा, हाथों से किसी पर जुल्म करते हुए संभल जा, पैरों से अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पर चलते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तो, इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए बोलो नहीं है। और जिस औलाद की खातिर अल्लाह को नाराज़ करते रहे, हकीकत क्या होती है, जिस औलाद की मोहब्बत में न हलाल की परवाह की, न हराम की परवाह की, न नमाज़ों की परवाह की, जाएगा जब जहाँ से जहाँ, यानी दुनिया हर एक को जहाँ से जाना है। दुनिया में कोई हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। अगर हमेशा हमेशा रहने का कोई हकदार था तो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। फिर भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वक्त मुकर्रर पर दुनिया से पर्दा फरमाना पड़ा है। आदम सफ़ीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, तो हम क्या रहेंगे जब महबूबे खुदा न रहे। जाएगा जब जहाँ से
जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा। अगरचे कितनी भी दुनिया जमा कर लो, लेकिन वो दुनिया बोलो साथ जाने को तैयार नहीं। जिस औलाद को देखकर हमेशा खुश होते रहे हैं, वो औलाद बोलो कब्र में साथ आने को तैयार नहीं। जिस बीवी के चेहरे को देखकर हमेशा दिल को ठंडक मिलती रही है, वो बीवी भी बोलो साथ आने को तैयार नहीं। जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो अंजाम तो हमारा ये है, तो इस अंजाम को सामने रखते हुए बोलो 5 वक्त की नमाज का ज़रूर एहतमाम करेंगे। हदीस शरीफ में लिखा है कि रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत, बोलो हर एक की रूह कब्ज़ा की जाएगी। 5 वक्त की नमाज के बारे में कितनी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है वो अल्लाह के बंदे। आप उलमा से पूछो, हदीस शरीफ में लिखा है कि जब कोई आदमी दुनिया से जाता हो तो उसे यूँ मत कहो तू कलमा पढ़, हो सकता है मौत की तकलीफ़ में वो कलमे का इनकार कर दे, इसलिए इसके कान में कलमा पढ़ो ताकि वो सुन सुनकर बोलो कलमा पढ़ने वाला बन जाए। लेकिन रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत नमाजों के औकात में मस्जिदों का मुआयना करते हैं, मस्जिदों को देखते हैं। कितने मोमिन बंदे ऐसे जो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम जमात के साथ करते हैं, ये नई बात नहीं, फ़ज़ाइल अमाल में लिखी हुई है। कितने मोमिन बंदे ऐसे जो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम जमात के साथ करते हैं। सिर्फ ईद वाले नहीं, सिर्फ जुमा वाले नहीं, सिर्फ रमज़ान वाले नहीं, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ एहतमाम करने वाले। हदीस शरीफ में लिखा है रूह निकालने वाले फरिश्ते मौत के वक्त, बोलो दुनिया में शैतान हमारा दुश्मन रहा है कि नहीं रहा है? और अल्लाह खुद कुरान करीम में कहते हैं कभी कभी दुनिया में हम किसी को अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन मुमकिन है वो हमारा दोस्त ना हो, दुश्मन हो। कभी कभी किसी को हम अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन मुमकिन है हमारी सोच गलत हो और वो दुश्मन ना हो बल्कि हकीकत में वो हमारा दोस्त हो। लेकिन कुरान करीम में शैतान के बारे में तो फरमाया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का बोलो खुला हुआ दुश्मन है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते शैतान तुम्हारा दुश्मन, तुम भी उसको अपना दुश्मन समझो। हदीस शरीफ में लिखा है रूह निकालने वाले फरिश्ते जब शैतान दुनिया में हमें वरगलाता है, बोलो नमाज पढ़ने देता नहीं है, हलाल खाने देता नहीं है, सच बोलने देता नहीं है, नेक काम करने देता, तो मौत के वक्त उसके हमले और ज़्यादा होते हैं। और उसकी पूरी कोशिश ये रहती है कि ये दुनिया से जाने वाला बग़ैर ईमान के दुनिया से चला जाए। लेकिन 5 वक्त की नमाज का जो आदमी एहतमाम करने वाला होगा, रूह निकालने वाले फरिश्ते पहले शैतान मरदूद को उससे दूर कर देंगे और ख़ुद कलमा पढ़ाएंगे, फिर उसकी रूह को कब्ज़ करेंगे। हज़रत शेखुल हदीस ने ये रिवायत ज़िक्र की है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो पहला काम बोलो क्या करना है? 5 वक्त की नमाज। बोलो जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो उससे अच्छा अल्लाह के नज़दीक कोई हो सकता है? उससे ज़्यादा मुकर्रम अल्लाह के नज़दीक कोई हो सकता है? और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुखी नहीं करेंगे, किसी को बोलो दुख नहीं पहुँचाएंगे। तकलीफ़ कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चल कर उनका घर देखो। किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, किसी के दिल को बेचैन करने वाले, किसी को सताने वाले, अल्लाह पाक उनको सुकून की नींद कभी सोने नहीं देता है, बल्कि उनकी ज़िंदगियों से भी चैन सुकून छीन लिया जाता है। और मेरे प्यारे आखिरी हदीस, अल्लाह बोलो बड़े करीम है, कहो बेशक बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कहो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे अपनी पिछली ज़िंदगी की माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने गुनाहों की तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। हदीस शरीफ में लिखा है कि अल्लाह पाक आसमान पर फरमाते हैं मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। कभी कभी दुनिया वालों की मिस्टेक करते हैं, दुनिया वालों की प्रॉब्लम में होते हैं, दुनिया वालों से जाकर माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो ताना भी देते हैं कि तुमने माफ़ करवा
કરવા જેવા હતા તો નહીં, પણ તમે માफ़ी માંગવા આયા છો તો તમને માफ़ કરી દઈએ છીએ। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है अल्लाह पाक कितने बड़े करीम, कितने बड़े रहीम, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, मेरे बंदे मैंने तुझे ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। और गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को भी वो गुनाह भुला दिया जाता है, और जिस ज़मीन के टुकड़े पर वो गुनाह किया था, जिस ज़मीन ने उस गुनाह को रिकॉर्ड कर लिया था, वो ज़मीन भी उस गुनाह को भूल जाती है। तो अल्लाह तो बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, सिर्फ कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कहो एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन अल्लाह पाक चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो उनकी सज़ा को पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरे आखिरत पर मौकूफ़ कर दे। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर मिलती है, फ़ाइनल मिलती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो। आज से माँ बाप को राहत पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप का दिल नाराज़ नहीं करेंगे। जिसने अपने माँ बाप को रुलाया, माँ बाप को दुख दिया, दुनिया में मरने से पहले पहले वो ज़रूर सज़ा भुगतता है। अल्लाह हम सबको हमारे माँ बाप का भी फरमा बरदार बनाए और अल्लाह का भी फरमा बरदार बनाए। माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। अरे हर नेमत का बदल मौजूद है, लेकिन माँ का बदल बोलो मौजूद नहीं है। जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो। और नंबर दो, जिसने किसी को दुख पहुँचाया हो, किसी पर जुल्म किया हो, किसी पर ज़्यादती की हो। अरे सामने वाला कमज़ोर है, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह बोलो कमज़ोर नहीं है। तो दूसरा काम, अपनी ज़ात से बोलो किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे। अगर ये दो काम हमारी ज़िंदगी में है, 5 वक्त की नमाज और अल्लाह की मखलूक हमसे बोलो दुखी नहीं है, तो हमसे अच्छा मैं अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह को गवाह बनाकर कहूँ गलत नहीं, कोई अल्लाह के नज़दीक बोलो नहीं हो सकता है। अल्लाह हम सबको अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, 5 वक्त की नमाज का अहतमाम नसीब फरमाए। अल्लाह से जलवत में भी हमें डर नसीब फरमाए, खलवत में भी डर नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।